तो आप सभी को फ्यूल की डेफिनेशन आराम से समझ गए होंगे। और इसके बाद में अगला ठीक है भाई, एक ईंधन जो होता है ना उसकी बहुत सी क्वालिटी होती हैं। जैसे इंसान होता है, इंसान की अच्छी खूबियाँ होती है कि ये काम कर लेता है, ये इस चीज़ में अच्छा है, यानी बोलने चालने का तरीका अच्छा, तो ये उसकी खूबियाँ हो गई। उसी तरह ईंधन जो होता है ना, ईंधन, उस ईंधन के अंदर भी कुछ खासियत होती है। पहली बात, वो सस्ता होना चाहिए, और दूसरी बात, वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। उसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए धरती पर, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल सके। ठीक है, उसका ऊष्मीय मान कम होना चाहिए। भाई ऊष्मीय मान आप सभी को बताऊं, कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब जितना अगर वो जले तो उससे ऊष्मा कम निकले। ऊष्मा में से आप जानते हो कि एनर्जी यानी हीट यानी ताकत, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कम मात्रा में निकले तो उसको वही क्या होगा आप सभी का कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, ये इसका कम होना चाहिए। जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलने चाहिए। जैसे आप सभी कभी तार जलाए होंगे, उसमें से तांबा निकाला होगा तो देखना कई बार बहुत गंदा क्या है, जलने के दौरान वह हानिकारक पदार्थ उससे नहीं निकलने चाहिए। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद में क्या, उसका जमाव परिवहन आसान होना चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ होना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी जम सके, जल्दी से जल्दी जम सके। जैसे कि आप सभी पानी को करते हो, पानी को उबाल लेते हो तो उबल जाता है, उसके बाद में उसको ठंडा करोगे तो ठंडा हो जाएगा ये जेली, और फ्रिज में रखोगे तो वो जम भी जाएगा। और सर्दियों के दिनों में अगर 5 डिग्री से 30 डिग्री तक, -30 डिग्री तक अगर तापमान चले गया तो कोई भी चीज़ आसानी से जम जाती है। ठीक है, तो पानी भी जम जाएगा, तो वो उसका जमाव भी होना ज़रूरी है, वो ठंडा भी होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी। अगला ठीक, तो ये क्वालिटी हो गई एक अगली। उसके बाद में क्या है, उसका जलने का नियंत्रण होना चाहिए। मतलब एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि 5 मिनट के अंदर ये चीज़ जल जाएगी। जैसे इंसान है, इंसान 5 मिनट में इस जगह चला जाता है। मैं आपको बताता हूँ, अपना इंस्टीट्यूट जाता हूँ मैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सीखने के लिए, तो मेरे को रास्ते में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। तो अपना एक एक्यूरेट टाइमिंग फिक्स है, अपना उसको पता है कि एक एक्यूरेट टाइमिंग में इस इतने समय में वो कंट्रोल में है हमारे, इतने में हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में उसका ज्वलन ताप यानी कि इग्निशियस, ठीक है, टेम्परेचर निम्न होना चाहिए। मतलब अगर वो जले, ठीक है, तो उसमें से गर्मी कम निकलनी चाहिए, और जल्दी ना जमे वो, मतलब जल्दी से जल्दी जलना है, आराम से जले, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जले। उसकी जलने की ताकत वो होनी चाहिए कम। ठीक है। अब देखिए, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसको क्या कहते हैं, ज्वलन और प्रज्वलन। भाई पेपर में तो 100% आने वाला है क्वेश्चन, इसको याद रखना, हाईलाइट कर लेना, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, जब कोई पदार्थ जिस तापमान पर जलता है तो उसको क्या कहते हैं, ज्वलन या ज्वलन ताप। ठीक है, प्रज्वल या ज्वलन ताप, इसको याद रख लेना। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अब देखिए ईंधन का ऊष्मीय मान। भाई अब देखिए क्या लिख रहा, ईंधन का ऊष्मीय मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल्स। हिंदी में समझिए, किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उस ईंधन की 1 ग्राम वायु की पूर्णता को, इस बात को एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। हाइड्रोजन के उपयोग में रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता, मतलब ये कुछ है समरी, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो उसमें मान का आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। एक बात और बताना चाहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।